हेलो बच्चों, आप सब घर में सुरक्षित होंगे ऐसी आशा रखती हूँ। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास LKG। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी स्वर री और ए और राइम यानी कविता चिड़िया। तो चलो बच्चों, हम सीखते हैं स्वर री। तो आओ बच्चों, हम पहले स्वर गीत गाएंगे। आ आ ई ई उ उ री, ए आई ओ औ अम आहा। चलो बच्चों, मेरे साथ गाओ। आ आ ई ई उ उ री, ए आई ओ औ अम आहा। शाबाश बच्चों। तो आओ बच्चों, आज हम सीखते हैं स्वर री। री हिंदी वर्णमाला का 7वां अक्षर है। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ और ऊ के बाद आता है री। री से ऋषि को भूलो ना, साथ कभी भी छोड़ो ना। चलो देखते हैं री से और क्या क्या शब्द है। री से ऋतु, ऋतु यानी सीजन। री से ऋण, ऋण यानी उधार। री से ऋग्वेद। री से ऋषभ, ऋषभ यानी बुल। आओ बच्चों, अब हम सीखते हैं री से ऋषि कैसे लिखेंगे। री से ऋषि। री से ऋषि हम लिखेंगे। पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर उस स्लैंटिंग लाइन को जोड़ते हुए एक लूप बनाकर कर्व करेंगे और उसकी टेल बनाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ये हो गया री से ऋषि। फिर एक बार देखेंगे हम। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लूप और कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। री से ऋषि। री से ऋषि के जो शब्द हमने सीखे हैं, आओ उसे एक बार फिर से दोहराए। री से ऋषि, ऋषि यानी सेज। री से ऋतु, ऋतु यानी सीजन। और री से ऋषभ, ऋषभ यानी बुल।
तो आओ बच्चों, हम हिंदी वर्कबुक में से देखें और जाने। री से क्या होता है? री से ऋण, री से ऋतु। अब आपको करना है री अक्षर वाले बॉक्स में रंग भरना है। तो चलो देखते हैं री से ऋषि किस बॉक्स में है। ये है री से ऋषि, तो इसे हम रंग भरेंगे। यहाँ भी है री से ऋषि, तो इसे भी हम रंग भरेंगे। एक और है री से ऋषि, और ये रहा री से ऋषि, री। तो हमने री अक्षर वाले बॉक्स में रंग भर दिया। अब हम स्पाइरल बुक में री से ऋषि के ब्लॉक में रंग भरेंगे। पहले हम बॉर्डर बनाएंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे। आपको ऐसे बॉर्डर बनाकर फिर उसमें रंग भरना है, और रंग भरते हुए आपको री से ऋषि से री से शुरू होने वाले शब्द को दोहराना है। जैसे री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋण, री से ऋग्वेद। तो इस तरह से हम रंग भरेंगे। अब हम री को ट्रेस करेंगे। सो ट्रेस करने के लिए पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर एक लूप बनाएंगे। फिर से पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर वहीं से एक लूप बनाते हुए नीचे कर्व बनाएंगे और उसको एक टेल देंगे। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, लूप, कर्व, कर्व को टेल देंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा री। इसी तरह हम नोटबुक में भी करेंगे। H1 नोटबुक में, H1 नोटबुक में री लिखेंगे, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, लूप, कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया री। इस तरह से आप H1 नोटबुक में आपका काम फिनिश करेंगे। आओ बच्चों, अब मैं स्वर री की कहानी सुनाती हूँ। ये है ऋचा और ऋत्विक। ऋचा और ऋत्विक दोनों भाई बहन हैं। ऋचा और ऋत्विक ऋषिकेश नाम के शहर में रहते हैं। वहाँ वो एक ऋषि के आश्रम में पढ़ते हैं। ऋषि के आश्रम में और भी काफी बच्चे पढ़ते हैं। वो वहाँ ऋग्वेद भी पढ़ाते हैं। एक दिन ऋचा ने ऋषि से पूछा, कितनी ऋतुएं होती है? ऋषि ने बताया, 3 ऋतुएं होती है। एक है ग्रीष्म ऋतु,
शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में बारिश से हर जगह हरियाली ही हरियाली हो जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु को ऋतु का राजा कहा जाता है। वहाँ आश्रम में ऋषभ नाम का लड़का भी पढ़ता था, पर ऋषभ की एक बुरी आदत थी। वो सबसे ऋण ऋण यानी उधार लेता था, और उसने इतना ऋण ले रखा था कि एक दिन आश्रम में जिससे उसने ऋण लिया था वो सब आ गए और उसे मारने लगे और कहने लगे जितनी जल्दी हो सके हमारा ऋण वापस कर देना, और उसको धमका कर गए। तभी ऋषि को इस बात का पता चला और उन्होंने ऋषभ को समझाया कि कभी भी हमको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, ऋण लेकर कोई भी काम करना नहीं चाहिए। तभी ऋषभ को समझ में आया और उसने ऋषि से माफ़ी मांगी और कहा आज के बाद मैं कभी भी किसी से भी ऋण नहीं लूँगा, और जिस किसी से भी मैंने ऋण लिया है उसे मैं वापस कर दूँगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? आपने इस कहानी में कौन कौन से शब्द री से ढूंढ निकाले? जी हाँ, लड़की का नाम था रुचिका, लड़के का नाम ऋतिक। वो ऋषि के आश्रम में रहते थे और वो जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था ऋषिकेश। उनके साथ जो लड़का पढ़ता था उसका नाम था ऋषभ, और उसने सबसे क्या लेकर रखा था? ऋण। और ऋचिका ने ऋषि से ऋतुओं के बारे में पूछा तो उन्होंने वर्षा ऋतु को ऋतु का राजा कहा। तो बच्चों, आपको कहानी पसंद आई? और कहानी में से आपको ढेर सारे री से शुरू होने वाले शब्द आओ बच्चों मिलकर सीखे ए। हमने अभी तक सीखा है अ, आ, ई, उ, री, और अब है ए की बारी। हिंदी स्वर ए। ए से एडी, ए से एक। हिंदी में नंबर 1 को बोलते एक। ए से एक तारा। ए से एल्बम। एडी, एक तारा, एल्बम। फिर एक बार दोहराएंगे, एडी, एक तारा, एल्बम। अब हम
ए लिखने का तरीका सीखेंगे। ए लिखने के लिए पहले बनाएंगे हम स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी स्लीपिंग लाइन और ऊपर एक और स्लीपिंग। अब हम हिंदी वर्कबुक से देखो और जानेंगे ए अक्षर। ए से एड़ी, ए से एक और ए से एकता। ए अक्षर वाले बॉक्स में रंग भरिए। आपको यहाँ पर ए अक्षर ढूंढकर उस बॉक्स में रंग भरना है। तो ये ए अक्षर है? नहीं। ये ए है? हाँ। तो हम इसमें रंग भरेंगे। ये ए है? हाँ। इसमें भी हम रंग भरेंगे। क्या ये ए है? नहीं। क्या ये ए है? नहीं। क्या ये ए है? हाँ। क्या ये ए है? हाँ। क्या ये ए है? नहीं। तो इस तरह हम हिंदी वर्कबुक में हमारा ये काम पूरा करेंगे। अब हम स्पाइरल बुक में ए अक्षर के ब्लॉक में रंग भरेंगे और ए अक्षर को ट्रेस करेंगे। ये है अक्षर ए। बॉर्डर बनाकर उसमें रंग भरेंगे। बच्चों, हम ए अक्षर कैसे लिखते हैं देखेंगे। इस डॉट पे आपको ए अक्षर लिखना है। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी और छोटी सी स्लीपिंग लाइन। आपको ये स्लीपिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन टच नहीं करना है स्टैंडिंग लाइन से। और ऊपर एक और स्लीपिंग लाइन। फिर से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ब्लू लाइन से एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन और ऊपर इसकी छत बना देंगे, वो है हमारी स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग, स्लीपिंग और ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हम ए अक्षर लिखना स्पाइरल बुक में भी सीखेंगे। चलो बच्चों, अब हम ए से एक बनाना सीखेंगे। ए से एक का चित्र पहले बनाएंगे हम स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे होगी स्लैंटिंग लाइन और नीचे कर देंगे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा एक। ए से एक। H1 नोटबुक में हम अक्षर ए लिखना सीखेंगे। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी स्लीपिंग लाइन और ऊपर रेड लाइन पे स्लीपिंग लाइन। ये हो गया ए। फिर से देखेंगे, स्टैंडिंग, रेड लाइन से ब्लू लाइन, फिर ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक
स्लैंटिंग लाइन, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और ऊपर रेड लाइन पे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ए। ए से एक, ए से एडी। इस तरह से ध्यान से आप आपकी H1 नोटबुक में लिखेंगे। ध्यान रखें, ये जो स्लीपिंग लाइन है उसको टच नहीं करना है। चलो बच्चों, आज मैं आपको ए अक्षर की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है एकता के फूल। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है एकता, और लड़के का नाम है एकलव्य। एकता और एकलव्य अपनी दादी के साथ रहते हैं। दादी एक दंत यानी गणपति का दूसरा नाम उनकी पूजा करती है। दादी पूजा करते हुए उनको प्रसाद में मोदक चढ़ाती है, जो मोदक एकता को बहुत पसंद है। दादी एकादशी का व्रत भी करती है। उन्हें पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। एक दिन की बात है, एकता और एकलव्य एक बागीचे में खेलने गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देखे। एकता फूलों को देखकर एक तक देखती रही। वो सोचने लगी, इतने सुंदर सुंदर फूल माली काका कैसे उगाते हैं। तो उसने सोचा, माली काका से पूछती हूँ। तो वो माली काका को ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढा, लेकिन माली काका तो कहीं नहीं दिखे। फिर उन्होंने देखा, माली काका तो एक एकांत सी जगह पे उदास बैठे हैं। उन्होंने जब माली काका से पूछा कि माली काका, ये आप इतने सुंदर सुंदर फूल कैसे उगाते हैं, और आप इसको उगाने के लिए क्या करते हैं। तो माली काका उन पर गुस्सा हो गए और उन पे चिल्लाने लगे कि चलो भागो यहाँ से। सब लोग यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ऐसा कहकर उन पर नाराज होने लगे। कोई नहीं सोचता कि मैं यहाँ कितनी मेहनत करता हूँ, और सब एक एक करके यहाँ आकर फूल तोड़ के चले जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर देते। और वहाँ से वो उदास होकर चले गए। चलते चलते उनकी एड़ी पे एक कांटा लग चुभ गया और वो दर्द से करहाने लगे। एकता और एकलव्य भागकर माली काका के पास गए और बहुत एहतियात से वो कांटा उनके एड़ी में से निकाल दिया। लेकिन माली काका को दर्द हो रहा था, तो एकता ने वहाँ एक एलोवेरा का पौधा था, उसमें से उसका रस निकालकर माली काका के एड़ी पे लगा दिया, तो उनको थोड़ी राहत मिल गई। फिर एकता ने एक उपाय सोचा और बोला, दादी ने कहा है कि हमको कभी भी फूल और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो हम तो यहाँ घूमने आए थे माली काका। पर माली काका को उनके गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एकता और एकलव्य को दिखाया कि वो कैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, और उनसे कहा कि यहाँ आकर सब फूल तोड़कर ले जाते, इसलिए मैं नाराज़ हो रहा था। मैं इतनी मेहनत करके फूल लगाता हूँ और लोग आकर उसे तोड़कर यहाँ खराब कर देते हैं बागीचा। तो एकता को एक आइडिया आया
उसने सोचा एक तख्ती पे लिख दे, यहाँ फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ने वाले को सजा मिलेगी। और उसने वो तख्ती वहाँ बागीचे में लगा दिया। फिर उन दोनों ने फटाफट बागीचे की सफाई कर दी। एकता और एकलव्य ने माली काका की मदद की। और फिर माली काका ने देखा अब वहाँ लोग आ रहे, लेकिन कोई भी फूल को नहीं तोड़ रहा। तो उन्होंने एकता और एकलव्य को धन्यवाद किया और फिर उन्हें कहा कि आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अब ये मेरा बागीचा हमेशा सुंदर फूलों से खिलखिलाता रहेगा। और उन्होंने उनको उपहार में एक तुलसी का पौधा भी दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अब हम देखते हैं हमने ए अक्षर से कौन कौन से शब्द इस कहानी में सीखा। ए अक्षर से हमने सीखा एकता, एकता यानी यूनिटी। एकलव्य, एकदंत, एकादशी, एक, एडी, एलोवेरा। स्वर ए हिंदी वर्णमाला का 8वां स्वर है। तो ये थी कहानी ए अक्षर की। चलो बच्चों, अब हम कविता सीखते हैं। कविता का नाम है चिड़िया। सुबह सुबह है चिड़िया आती, ची ची करके मुझे जगाती, रोज मेरे खिड़की पे आती, सुंदर गीत मुझे सुनाती, देखो बच्चों तुम्हें सिखाती, समय का सबको पाठ पढ़ाती। तो चिड़िया हमें क्या सिखाती है? समय से सुबह में हमको जगना है, तो हमको समय का पाठ सिखाती है चिड़िया। तो ये कविता आपको आपके हिंदी राइम बुक में से सीखना है और आपकी H1 नोटबुक में अ, आ, ई, उ और री लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित रहे आपके घर में और खूब हंसो। धन्यवाद बच्चों। इन फूलों की तरह हमेशा आप भी खिलखिलाते रहेंगे और हम फिर मिलेंगे। बाय।